सबसे पहले यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप सबको स्वागत करता हूं मेरा ये शिक्षा में। पिछला एपिसोड में सियोल या हेदिज का बनावट कैसा है उसको पूरा सिखाया था और आज मैं सिखाने वाला हूं जीसस क्राइस्ट कलवारी क्रॉस पर सभी पापों के लिए मरते ही उसका बाद सियोल या हेदिज स्ट्रक्चर या बनावट कैसे चेंज हो गया उसका विषय में पूरा बताऊंगा। साम चैप्टर 16 वर्स 10 में यीशु मसीह इस संसार पर आने से 1000 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी करके रख दिया गया था कि जीसस क्राइस्ट सियोल दुनिया में चले जाएंगे, उसका शरीर को कब्र में सड़ने नहीं दिया जाएगा, वहाँ लिखा हुआ है। उसी का हिसाब से यीशु मसीह कलवारी क्रॉस पर मरते ही उसका प्राण जो है सियोल का दुनिया में चला गया, वो 3 दिन 3 रात में, और कहता है कि उसका शरीर जो नहीं सड़ेंगे। तो वैसा ही यीशु का शरीर वो 3 दिन 3 रात में नहीं सड़ा और फिर उसका प्राण सियोल का दुनिया से लौट के आया और उसका शरीर में वापस चला गया और शरीर में यीशु जिंदा हुआ। तो उसी को ही लेकर एक्स चैप्टर 2 वर्स 27 में और वर्स 31 में कहा कि यीशु मसीह मरते ही सियोल का दुनिया में चला गया और तीसरे दिन फिर से सियोल का दुनिया से उसका प्राण अपना शरीर में वापस आ गया और शरीर में जिंदा हुआ, वह बताता है। उसी को रोमन चैप्टर 10 वर्स 6 और 7 में भी पौल यहाँ उधर मिलना कितना आसान है उसको बताते हुए वहाँ यीशु मसीह को सियोल दुनिया में जाने का जिक्र किया गया है। तो वहाँ जो एविस लिखा गया है वो एविस का मतलब बॉटमलेस पिट, और यहाँ आप लोग ये जानिए कि सियोल या हेदिज को एविस या बॉटमलेस पिट कहा जाता है। इसको मैं आगे आने वाले टॉपिक में आप लोग को बताऊंगा। उसका बाद पॉल फिर इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 8 से लेकर 10 तक भी वहाँ कहता है कि यीशु जो है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ में चला गया था कहा है। तो ये लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ को वो इंग्लिश बाइबल में लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ लिखा गया है, जो कि गलत ट्रांसलेशन है। तो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ का मतलब वो सियोल या हेदिज दुनिया को कहता है, कहते हुए मैंने पहले आप लोग को बाइबल वर्स को भी पूरा दिखा चुका हूँ। उसका बाद फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 को देखिए, यहाँ क्या लिखा है। यहाँ कहता है कि यीशु मसीह कलवारी क्रॉस पर मरते ही वो कहाँ चला गया, वहाँ चला गया जो नोआ का जमाना में पाप करके सियोल हेदिज दुनिया में चला गया। तो यहाँ स्पिरिट्स इन प्रिजन बोला गया है। तो प्रिजन मतलब वही सियोल हेदिज दुनिया में जो दुख तकलीफ पहुंचाने वाला कंपार्टमेंट को यहाँ जेल बोला गया है, प्रिजन बोला गया है। उन आत्माओं का पास यीशु चला गया बोला है और जाकर वहाँ कुछ घोषणा किया है बोला है। क्या घोषणा किया है वो हमें कुछ मालूम नहीं है। तो इसलिए आप फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 से लेकर 20 तक आप पूरा देखिए। यीशु मरते ही किधर चला गया था? यीशु मरते ही नोआ का जमाना में जितना लोग पाप करके चला गया उसका स्थान पर यीशु चला गया बोला है। तो नोआ का जमाने में जो लोग मर गया किधर चला गया था? सियोल हेदिज दुनिया में। उसका बाद यीशु मसीह को जब कलवारी क्रॉस पर लटकाया गया था उसका साथ 2 चोर भी लटकाया गया था। उसमें से एक चोर ने यीशु को इंसल्ट करते हुए कहा कि आप परमेश्वर का पुत्र है तो खुद क्रॉस से उतर जाओ और हमें भी उतरवा दिया जाए कहा। तो दूसरा चोर ने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, हम दोनों तो अपना गलती के कारण आज सजा पाया है और मरने वाले हैं, मगर ये यीशु का कोई दोष नहीं है मरने के लिए। तो ऐसे कहने का बाद हो चोर कहता है कि प्रभु जब आप आपका स्वर्ग राज्य में होगा हमें याद करना, रिमेम्बर मी व्हेन यू आर इन योर किंगडम, अनुरोध किया। तो यीशु लूक चैप्टर 23 वर्स 43 में क्या जवाब दिया है? मैं सच कहता हूँ आज ही आप मेरे साथ पारादाइज में होंगे, वहाँ लिखा गया है। तो हमने ये सीख चुका था कि सियोल का बराबर हेल सेक्शन प्लस पारादाइज सेक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ जो यीशु मसीह वो जो पछताने वाला चोर को कहा कि आज ही आप मेरे साथ पारादाइज में होंगे, वो बोला वाला किस पारादाइज का बात कर रहा है? वो है सियोल हेदिज का अंदर में जो पारादाइज सेक्शन है। तो यीशु मसीह सियोल का दुनिया में क्या करने के लिए गया था? कुछ तो काम होगा इसलिए गया होगा ना। तो उसको मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 से लेकर 53 तक पूरा दिखाई देता है। जैसे यीशु मसीह कलवारी क्रॉस पर मरता है तो यरूशलेम मंदिर में जो पर्दा डाला हुआ है वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट पड़ता है
और उस दिन इतना यरूशलेम और उसका आसपास इलाका में भूकंप हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट समय में जो लोग परमेश्वर को विश्वास करके मर गया, उन लोगों का शरीर को जहां जहां दफनाया गया था, उनमें से बहुत सा कबर लोग भूकंप के कारण से फट पड़ा। फटने के कारण से यहाँ होता क्या है, जीसस क्राइस्ट सियोल का दुनिया में जाते ही वहां से कौन लोग निकाल के आ रहा है, और जो ओल्ड टेस्टामेंट समय में परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग का प्राण निकल के आ रहा है। और उसी समय परमेश्वर का तरफ से उन लोग का सड़ा हुआ शरीर को फिर से निर्माण कर दिया जाता है और उन लोगों का प्राण को फिर से उसी शरीर में दाखिल करा करके बॉडी में जिंदा होकर वो भूकंप के द्वारा फटा वाला कब्र से निकल के आता है। और उसी को यरूशलेम शहर में रहने वाला लोग शहर में घूमते हुए दिखाई दिया। तो इसलिए यीशु मसीह मरते ही सियोल हेदिस दुनिया में चला गया और परमेश्वर को विश्वास करके जो पैराडाइज सेक्शन में रह रहा है उन लोगों को पूरा खाली करके बाहर कर लिया, और कई लोगों को अपना शरीर लौटा दिया और शरीर में चला गया, और बाकी लोग प्राण में स्वर्ग चला गया। और वो लोग सेकेंड कमिंग में फिर से यीशु के साथ आएंगे, और जिन लोगों को अब तक शरीर नहीं मिला है और शरीर वापस दिया जाएगा, उसको दानियल चैप्टर 12 वर्स 2-3 में पूरा लिखा गया है। इसका ऊपर डॉक्टर ग्रैंट जेफरे हमें बताया है कि उसने 5 सेंचुरी में लिखा वाला 4 अलग अलग वॉल्यूम किताब को पढ़ा है बोला है। तो उस 4 किताब में बराबर दर्ज करके लिख करके रखा हुआ है कि जो ये मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 से लेकर 53 में लिखा हुआ जो घटना है वो घट रहा था। उस समय हो शरीर में जिंदा वाला लोग जब यरूशलेम शहर में घूम रहा था तो उन लोगों ने उसको हिसाब किया है बोला है, और वो हिसाब रहा टोटल 12,000 पीपल, 12,000 लोग शरीर में जिंदा वाला को उस दिन यरूशलेम शहर में देखा है बोला है। और उसका बाद डॉक्टर ग्रैंट जेफरी फिर बताता है कि उस 4 किताबों में यह भी लिखा गया है कि यीशु मसीह जब 3 साल आधा प्रचार कर रहा था उस समय 2 याजक चुपके प्रभु को अपना परमेश्वर मान लिया, विश्वास कर लिया कहा है, मगर वो दोनों वो यीशु मसीह 3 साल प्रचार का समय में मर गया, और मरने के कारण से उस समय में जो बड़ा बड़ा याजक था और यरूशलेम मंदिर में काम करने वाला सभी लोग फ्यूनरल सर्विस हेल्ड करके दोनों याजक को दफनाया। लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पर मरने का बाद जो ओल्ड टेस्टामेंट का समय में मरे हुए लोग सियोल हेदिस दुनिया से निकाल करके अपना अपना शरीर में वापस आकर के शरीर में जिंदा हो रहा था, तो ये जो 2 याजक उन दोनों को भी दिखाई दिया। तो ये न्यूज जो है जंगल का आग का जैसा यरूशलेम और उसका आसपास इलाका में पूरा फैल गया। तो ये कैसे हो सकता है? हम लोगों ने अपने हाथों से उन दोनों को दफनाया है, फिर कैसे जिंदा हो सकता है? ये न्यूज जाते जाते हो महायाजक का कान में पहुंच गया और वो भी चकित हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो उस समय का महायाजक कहता है दोनों को बुलाओ। तो वो जो 2 याजक उसको लोग हाई प्रीस्ट का वहां पर बुलाया और हाई प्रीस्ट उसे पूछता है, आप दोनों तो मर चुके थे, हमने अपने हाथों से गाड़ा है, फिर कैसे आप दोनों जिंदा हो गया? तो वो 2 याजक जवाब नहीं देता। उसके बाद उन लोगों ने वो दोनों को पेन पेपर थमा देता है। तो उन दिनों में तो पेपर नहीं था, मगर वो कुछ पेड़ पौधा का चमड़ा कुछ भी हो उन दिनों में इस्तेमाल होता था। ऐसा देखकर वह क्या है लिखो बोल दिया। तो उन दोनों ने लिखित में दिया कि हम दोनों मरते ही सियोल का दुनिया में चला गया जहां अब्राहम इसहाक याकूब लोग रह रहा है। तो वहां जाकर उन लोगों का साथ रह रहा था कि उसका बाद यीशु उन लोगों का जगह में आ गया और उन लोगों को वहां से निकाल लिया। और कहता है कि निकालने का बाद उन लोगों का शरीर में फिर से प्रवेश कराया और हम दोनों फिर से शरीर में जिंदा हो गया, ये वहां बताता है। और इसी इवेंट को वो 4 किताबों में बराबर दर्ज किया है कहते हुए पेरी स्टोन भी सिखाता है। तो इसलिए पहला शताब्दी में बहुत सा घटना घटा हुआ है जो बाइबल में पूरा रिकॉर्ड नहीं किया गया है, मगर उन लोगों का लाइब्रेरी में जो दस्तावेज है ग्रीक में लिखा वाला को आज बाइबल टीचर लोग दमादम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। तो वो ट्रांसलेशन करते समय बहुत सा नया चीज उजागर हो करके आ रहा है। तो उसका बाद एक और किताब मिलता है वो पहला शताब्दी में लिखा वाला द गॉस्पेल ऑफ बार्थोलोम्यू रहा और प्रभु का चेलों में से एक चेला जिसको परसिक्यूशन के द्वारा उसका चमड़ा को चील करके मार दिया गया था। तो इसलिए आज उसका मूर्ति को बिना चमड़ा का दिखाया गया है।
तो उसका लिखा वाला है बोल करके फिर से बाइबल 3-4 लोग ग्रीक में लिखा वाला को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आया और उस गॉस्पेल ऑफ सेंट बार्थोलोम्यू में ये रिकॉर्ड करता है कि यीशु मसीह जिंदा होने का बाद संसार में 40 दिन 40 रात यीशु रहता है और उसी दौरान एक बार सेंट बार्थोलोम्यू यीशु से पूछता है, यीशु आप कलवरी क्रॉस पर मरते ही किधर गया था? तब यीशु ने उसको जवाब दिया, ओ बार्थोलोम्यू, ये रहस्यों को आप सच में दिल से जानना चाहता है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं मरते ही वो सियोल हेदिस दुनिया में चला गया और जाकर क्या करने के लिए? आदम, इव, अब्राहम, मोजेज जितना भी ओल्ड टेस्टामेंट का समय में परमेश्वर को विश्वास करके मर के चला गया, उन लोगों को उठाने के लिए, निकालने के लिए मैं वहां गया हूँ। यीशु ऐसा सेंट बार्थोलोम्यू को बताता है कहते हुए इस किताब में दर्ज किया गया है। तो इसलिए बाइबल का बाहर भी सबूत के तौर पर यह पाया गया है कि यीशु मसीह मरते ही सियोल हेदिस दुनिया में गया और जा करके परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोगों को पैराडाइज सेक्शन से हाली करके उठा लिया गया। तो इसलिए यीशु मसीह का एक मकसद था कि लोगों का पापों के लिए कलवरी क्रॉस पर जान देना है और लहू बहाने का कारण से सभी जनों का पाप माफी होता है बोला है और जब तक खून नहीं बहाएगा किसी का भी पाप को माफी नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग जो लोग मर गया उन लोगों का प्राण को स्वर्ग जाने नहीं दिया था क्योंकि तब तक यीशु मसीह उसका लहू नहीं बहाया, जिसके कारण से उन लोगों को सियोल हेदिस का अंदर में एक अच्छा जगह बना दिया गया था जो पैराडाइज सेक्शन है, वहां पर उन लोगों को इंतजार करना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही कलवरी क्रॉस पर मरा, वो जो ओल्ड टेस्टामेंट में जितने भी परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग का पाप धो गया ना, क्लीन हो गया ना, अब वो खुशी खुशी तीसरा स्वर्ग प्रवेश कर सकता है और आज सब लोग वहाँ स्वर्ग में हैं। तो आज चर्च एज में क्या हो गया? चर्च एज में सियोल हेदिस का अंदर में एक सेक्शन सिर्फ रह गया, वो है नरक सेक्शन, जहाँ पापी लोग जाकर जमा होता है। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यीशु मसीह जैसे ही पुनरुत्थान होता है एक नया युग शुरू होता है जिसको चर्च एज कहा जाता है। तो इस चर्च एज में परमेश्वर को जो लोग विश्वास करता है वो सियोल हेदिस दुनिया में नहीं जाता। अगर ऐसा बात है तो परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग वो इंसान मरते ही उसका प्राण किधर जाता है और जो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करके अब भी मर रहा है उसका प्राण किधर जाता है उसको नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।